देखिए, अब रुक तो जाओ यार, एक मिनट, इनको बिठाओ, ये आगे ना लड़के, नीचे बैठो तो निकम्मो। अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों को ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहाँ से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। हेलो, निकम में कहाँ से आ गए पता नहीं। उठा उठा, कौन है? और राजू चेक करें कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ, तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ है, ठीक है ना? बेशरम कहीं के है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। अब आप सुनो मेरी बात, इससे क्या हो जाएगा? क्या है बात? सुनो ना, बकवास कर रहे हो फोन पे। क्या बिहार की तरह जाओगे रेलवे ट्रैक पे? जाना तो जाओ बिहार की, मैं तो मना नहीं करूंगा तुम्हारा बेहुदा का। अरे सुनना सीखो, सुनो तुम लोग, है ना? वाहियात भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी राज्यसभा के चुनाव थे, ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। तो थोड़ा हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है, एक लाइन भी नहीं छापते थे। ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता कि नहीं बनाया, तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तमाम राजस्थान के, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, अगर पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़के मामले उठाता है, 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो भाव था, उससे 8 साल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव घट गया। उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए में बिकता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 पार चला गया। दुर्भाग्य देखिए, ये तो बीजेपी का कारनामा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे टूर, पर्यटन बना दिया सेना को, ठेके पे दे दी सेना को, संविदा पे दे दी सेना को, रोजगार मिले नहीं। मोदी जी के भाषण होते थे बड़े बड़े,
देखो भाषण में तो मोदी जी का मुकाबला नहीं, ये तो तय है कि भाषण इतना अच्छा देते हैं, इतना मजेदार देते हैं कि एक बार उनके भाषण में कोई उलझ जाएगा ना तो उसको यूं लगेगा कि जैसे भाषण में ही सब कुछ मिल गया हो, खो जाता आदमी। अच्छी बात कहता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 8 साल में कितना रोजगार होता? 16 करोड़, 16 लाख नौकरियां मिलेगी क्या देश के अंदर? बताओ मुझे। नरेगा के अंदर जरूर हिंदुस्तान में जो नरेगा के अंदर जाते थे गांव में, वो संख्या 2 गुणी 3 गुणी हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, सही बात है, कुछ औद्योगिक घरानों को, कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया। जो बीजेपी को बड़ी फंडिंग करते हैं, बीजेपी को बड़ा फंड देते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि कोई भी एमपी ट्रांसफर, पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। आप देखिए इस तरह डांटते हैं जैसे टीचर दूसरी तीसरी स्कूल के अपने बच्चे को डांट लगाता है। और जैसे ही लोकसभा हो, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ, कहीं मौत होगी तो बैठने चले जाओ, कहीं शादी में चले जाओ। तुम्हारा क्या काम है दिल्ली के अंदर? जब व्हिप जारी होगा या मैं मैसेज करूं तो 24 घंटे के अंदर उठ के आ जाना, भीड़ मत करो दिल्ली के अंदर। आप बताइए, जिस तरह की तानाशाही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, सांसदों का बजट खत्म कर दिया। केंद्रीय विद्यालयों के अंदर सांसदों का छोटा मोटा कोटा होता था, इसमें हम छोटे मोटे हमारे भाई की प्रेस के भी बैठे हैं। हर भाई उम्मीद करता था कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर एमपी साहब से सिफारिश कराएंगे। भाइयों, मोदी जी हमारा वो कोटा भी खा गए। उन्होंने एक ही चीज तय करी है कि मैं 72 साल का हूं। मोदी जी का एक ही कहना है कि मैं ही सच्चा हूं, मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं, बाकी सबके लिए नियम लागू। मैं 72 का हूं, रिटायर नहीं हूं, और बाकी 70 साल वालों को टिकट नहीं दूंगा किसी को। आप देखिए, ये तो गजब की बात हो गई देश के अंदर। यही वो राजस्थान है जहां बहुत कम अपराध सुनते थे, आज अपराध में हम 1 नंबर पर चले गए देश के अंदर। 23वें पायदान से महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, 2, 3, 4, 7, 6 साल का बच्चा सुरक्षित नहीं। एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है। सरकार के मंत्री महेश जोशी का बेटा धर्म बदल के रेप करता है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। मलिंगा, महेंद्र, विदुड़ी, प्रताप सिंह परिवहन घोटाला का आरोपी है। और आपका एक था जोरीलाल मीणा, जिसका बेटा रेप, गैंग रेप की घटना के अंदर आरोपी है। अब की बार मुख्यमंत्री इतने कमजोर नामों वाले विधायक के लिए कि किसी का नाम अगर किसी के भाई का आ जाए और नाम किसी की पत्नी और किसी का बेटे का आ जाए तो उस नेता का कोई दोष नहीं। अब आप ये बताओ कि कैसे नहीं नेता का दोष? आज मान लो मेरे भाई का कहीं नाम आ जाए, कहीं परिवार का नाम आ जाए, अरे बदनामी तो हमारी सबकी होगी कि नहीं होगी? ये तो आप मानते हो ना। तो उस परिवार से ये क्या लोग आरोप लगाएंगे? मुख्यमंत्री जी, सरकार बचाने के अंदर इतने अंधे मत बनो, भ्रष्टाचार मत बनो। आपका बेटा जब ही जीतेगा जब आप अच्छे काम करोगे। अच्छे काम नहीं करोगे ना तो जो लवली वाला एनकाउंटर हुआ था जोधपुर के अंदर, मैं आया था, वोट जोड़ लो, उनके समाज के जोड़ लो और मेरे वाले जोड़ लो, कुछ और जोड़ लो, और आपका बेटा एमएलए भी नहीं बनेगा, फिर हार जाएगा सरदारपुरा के अंदर। हारेगा कि नहीं? वोट से जीतता है, वोट नहीं होता तो आदमी जीतता है। बड़े बड़े धुरंधर हार गए, इंदिरा गांधी आ रही थी। और मुझे एक ये जो टीओडी आया है उसके बाद मुझे लग रहा है कि तुरंत इनको लगा कि देश का जवान सड़कों पर निकलेगा, भारत के अंदर अगुवाई करने वाला चाहिए। देखिए, आज़ादी के आंदोलन के अंदर बहुत से लोगों ने शहादत दी, लेकिन बात भगत सिंह पे आके टिकती है। सबसे ज्यादा अगर जयकारे लगते हैं इस देश के जवानों को कोई आइकन है तो भगत सिंह है। क्यों है? कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका और उस जनरल की हत्या की जिसने जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां चलवाई थी। देश का हीरो था। भाइयों, जो संघर्ष करेगा, लड़ेगा,
और हर क्रांति का वीर, चाहे 1857 की थी, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, हर क्रांति का जनक और लीडर नौजवान हुआ। और आज आप देश के नौजवानों को छेड़ रहे हो प्रधानमंत्री जी, सिर्फ किसान बिलों में अपनी हार का बदला लेने के लिए आपने किसान के बेटों को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ। ये अग्निपथ कहाँ था? आप जब थे ही नहीं, आप तो गुजरात से आए हो 14 के अंदर, तब तो आप गुजरात के अंदर थे। भाइयों, ये 4 साल की जो योजना लेके आए हैं, और अब जब लगा देश के अंदर कि आंदोलन जोर पकड़ सकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार वाला मामला उठा दिया साइड में, ताकि मीडिया के अंदर ज़्यादा उस बात को कवरेज मिले। कोई गुजरात के दंगों का लेके आ जाएंगे, इस मामले में तो इनकी मास्टरी है। और ये ऑपरेशन भी ऐसा करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता, यही काम करते हैं दिन भर, लोगों के फ़ोन टेप कराने से लेके कौन क्या कर रहा है उनकी जासूसी कराना। ये तो कांग्रेस सरकार भी करा रही थी, जब सरकार गिर रही थी गहलोत की, ये भी फ़ोन टेप करा रहे थे, जासूसी कर रहे थे। हमें तो लगता है कि अब हमें किस रास्ते पे चलना है। नौजवानों, आपके सामने तो मैं खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी मैंने रोका, प्रधानमंत्री के यहाँ वित्त मंत्री बजट भाषण दे रही थी, बजट भाषण में प्रधानमंत्री उपस्थित रहते हैं और धन्यवाद के अंदर उसका भी विरोध करके देश में एक संदेश दिया, तेजा जी का जयकारा लोकसभा के अंदर लगा के ये संदेश दिया कि किसान कौम जब भी तकलीफ के अंदर रहेगी, हनुमान बेनीवाल अपने सारे राजनीतिक फायदे छोड़ के उस कौम की सेवा के लिए ढाल बन के देश के अंदर आगे की पंक्ति में